अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो डेली काम दिया जा रहा है आप उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलें अब हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें अब सारे बच्चे अपना लेसन नंबर 6 ओपन करें। द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तहज़ीब का आगाज़। Let's try it. Write the names of any two ancient civilization. Also write some of their salient features. आपने जो है वो कोई भी दो एंशियंट सिविलाइजेशन यानी कि पुरानी तहजीबों के नाम लिखने हैं। हम एक कर लेते हैं रोमन सिविलाइजेशन और दूसरी गंधारा सिविलाइजेशन। इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमें, आपने इनको फिल करना है। सबसे पहले आपने बताना है कि लोकेशन क्या है जो सिविलाइजेशन हमने लिखी है यानी कि रोमन सिविलाइजेशन, तो इसकी लोकेशन है सेंट्रल इटली। नेक्स्ट है मेजर सिटीज़, इसकी मेजर सिटीज़ है रोम, एंटियोक, कार्थेज। ऑक्यूपेशंस में आ जाता है फार्मिंग, ट्रेड, टीचिंग। दूसरी सिविलाइजेशन हमने लिखी है गंधारा सिविलाइजेशन, इसकी लोकेशन है नॉर्दर्न पाकिस्तान। मेजर सिटीज़ हैं पिशावर और टेक्सला। ऑक्यूपेशंस हैं माइनिंग, ट्रेड, एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम 3 सिविलाइजेशंस पढ़ेंगे। नंबर 1 पे पढ़ेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन, नंबर 2 पे रोमन सिविलाइजेशन और नंबर 3 पे गंधारा सिविलाइजेशन। फर्स्ट पे आ जाता है ग्रीक सिविलाइजेशन यानी कि यूनानी तहज़ीब। बेटा जो यूनानी तहज़ीब है वो 1200 कबल मसीह से 323 कबल मसीह के दरमियान यूरोप में बहिरा रोम यानी कि मेडिटेरेनियन सी, बहिरा रोम के गिर्द फैली थी। यहाँ पर हम जो है वो यूनानी तहज़ीब के 4 पीरियड्स पढ़ेंगे, 4 दौर पढ़ेंगे। नंबर 1 पे आ जाता है ग्रीक डार्क एजेस, नंबर 2 पे है ग्रीक आर्केक पीरियड, नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे ग्रीक क्लासिकल पीरियड और नंबर 4 पे ग्रीक हेलेनिस्टिक पीरियड। नंबर 1 पे सबसे पहले ग्रीक डार्क एजेस देख लेते हैं, यानी यूनानी तारीख दौर 1100 कबल मसीह और तकरीबन 800 कबल मसीह के दरमियान मैसीनियाई तहज़ीब के इख्तिताम के दौर को जो है वो यूनानी तारीख दौर कहा जाता है। डोरियंस लोग थे जिन्होंने मैसीनियाई सिविलाइजेशन पर हमला किया यानी कि मैसीनियाई तहज़ीब पर हमला किया और यूनान में आबाद हुए, ग्रीस यानी कि यूनान। नेक्स्ट जो है वो ग्रीक आर्केक पीरियड आ जाता है यानी कि यूनानी कदीम दौर 800 कबल मसीह से 480 कबल मसीह के दरमियानी अरसे को जो है वो यूनानी कदीम दौर कहा जाता है। इस दौर में जो है वो यूनानी सकाफ़त, सियासत, मुआशियात, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, जंग और फ़न तामीर ने तरक्की की थी। जो यूनान है उनके 2 कदीम जो मशहूर शहर थे वो थे एथेंस और स्पार्टा। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी ना वो स्पार्टा सिटी की थी, ठीक है। और कदीम यूनानियों ने ओलंपिक गेम्स को दुनिया में सबसे पहले मुतारिफ़ करवाया था। ये खेल पहली बार ओलंपिया में 776 कबल मसीह में मुनक्कद हुए थे, इसीलिए उन्हें ओलंपिक्स कहा जाता है। इन जो खेलों में शामिल थे वो थे रेसलिंग, मैराथन और बॉक्सिंग। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीक क्लासिकल पीरियड, इसका ड्यूरेशन 510 कबल मसीह से 323 कबल मसीह के दरमियान था। मैसिडोनिया के बादशाह ने 338 कबल मसीह तक यूनानी शहर रियासतों को फ़तह कर लिया था। बादशाह की मौत के बाद उसका बेटा जो सिकंदर था उसने मुल्क पर हुकूमत की थी। सिकंदर आज़म एक फ़ौजी जर्नैल था जिसने यूनान और जनूबी एशिया के दरमियान का इलाका फ़तह किया था। यहाँ पे जो है वो कदीम यूनानी तहज़ीब की कुछ ईजादात आ जाती हैं। उन्होंने क्या क्या चीज़ें ईजाद की थी, वाटर व्हील, क्रेन, अलार्म क्लॉक, लाइट हाउस और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है जो एंशियंट ग्रीक के साइंटिस्ट थे ना वो एक ड्रेस पहनते थे, उनका एक रवायती लिबास होता था जिसको वो चाइटन कहते होते थे। नेक्स्ट आ जाता है ग्रीक हेलेनिस्टिक पीरियड, इसका ड्यूरेशन
323 कबल मसीह से 146 कबल मसीह तक था। अलेक्जेंडर डाइड इन 323 BCE। सिकंदर जो था वो 323 कबल मसीह में वफ़ात हुई थी इसकी मौत और जो है वो सल्तनत की तकसीम का जो दौर है ना उसको हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं। और रोमन्स ने जो है वो ग्रीक की सिटी मैसिडोनिया पर हमला किया था और पूरे यूनान पर कब्ज़ा कर लिया था। तो यहाँ पर फिर यूनान की हुकूमत जो थी वो ख़त्म हो गई थी और रोमियो की जो है वो सिविलाइजेशन यानी कि रोमियो की हुकूमत जो है वो शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है रोमन सिविलाइजेशन यानी कि रोमी तहज़ीब। तो रोमियो ने जो है 146 कबल मसीह में जो है वो यूनानियों पर कब्ज़ा कर लिया था। जो रोमी थे वो बहुत मेहनती और ज़हीन लोग थे। जो रोमी थे वो बहुत से पेशों से मुंसलिक थे, जैसा कि फार्मिंग, आर्किटेक्चर, आर्मी, ट्रेड, क्राफ्ट्समैनशिप आ गया, टीचिंग आ गया, आर्ट आ गया। ठीक है, ये जो इनके फ़न तमीर था, इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो देखने के काबिल थी। इन्होंने एक एम्फी थिएटर यानी कि तमाशा का भी हम कह सकते हैं उसको, तमीर किया था। उसका नाम था कोलोसियम। उसकी ये बेस्ट एग्जांपल है इनकी जो इन्होंने बिल्डिंग्स तमीर की। और इसमें तो यहाँ पे एट अ टाइम पे 50,000 पीपल जो है वो इस एम्फी थिएटर में आ सकते थे। आगे डिड यू नो है, एक जो है वो इनका शहनशाह था, उसका नाम था ट्रेजन। उसने 107 और 110 के दरमियान रोम में एक शॉपिंग मॉल बनाया था। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सामान और ग्रोसरी वगैरह जो है वो फ़रोख्त की जाती थी। ग्रोसरीज़ वगैरह होती थी वहाँ पर, मुख्तलिफ़ किस्म का सामान होता था। नेक्स्ट है गंधारा आर्ट। गंधारा जो है वो एक कदीम सल्तनत थी। गंधारा सिविलाइजेशन का आगाज़ जो है वो 600 BCE में हुआ था। इसमें जो है वो पेशावर, सवात, काबुल वादियों पर यह इलाका जो है वो मुश्तमिल था। गंधारा की जो मेजर सिटीज़ थी वो थी टेक्सला और पेशावर। गंधारा आर्ट जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। गंधारा पर मुख्तलिफ़ ताकतों ने जो है वो हुकूमत की थी, इसीलिए जो है इनके फ़न में जो है वो यूनान, शाम, ईरानी और हिंदुस्तानी तहज़ीब के असरात शामिल हैं। गंधारा के जो लोग हैं वो पत्थरों और रेत से जो है वो मुजस्मे बनाते थे अपने बड़े लोगों के, जिसमें जैसे कि अशोका हो गया, महात्मा बुद्धा हो गया, ये सारे इनके मुजस्मे वो जो है वो रेत और पत्थरों से बनाते थे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। पार्ट ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 पे है द एंशियंट ग्रीक्स लिव्ड ऑन द शोर्स ऑफ। इसका आंसर द मेडिटेरेनियन सी। नंबर 2, द ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन 776 BCE in Olympia. Rome was founded by its first king, Romulus. The civilization of Gandhara started in 600 BCE. Who was the founder of Buddhism? Gautama Buddha. नेक्स्ट कॉलम्स आ जाते हैं। नंबर 1 पे स्पार्टा, एंशियंट ग्रीक सिटी, कोलोसियम, रोमन एम्फी थिएटर, पुरुषपुरा, एंशियंट गंधारा सिटी, ट्यूनिक, ट्रेडिशनल रोमन ड्रेस, स्टूपा, बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज, चाइटन, ट्रेडिशनल ग्रीक ड्रेस। नेक्स्ट है पार्ट सी, शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है ये। क्वेश्चन 1 है नेम 2 एंशियंट सिटीज़ ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन। हमने यूनानी तहज़ीब की कोई भी 2 कदीम शहरों के नाम लिखने हैं। इसमें एथेंस और स्पार्टा आ जाता है। लिस्ट सम इन्वेंशंस बाय द एंशियंट ग्रीक्स। इसका आंसर पेज नंबर 40 पे है। एक ऑरेंज सा बॉक्स है, वो इसका आंसर। क्वेश्चन 3, व्हाट वर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द रोमन्स। इसका आंसर पेज नंबर 42 पे है। क्वेश्चन 4, हु वाज अशोका। इसका आंसर पेज नंबर 43 पे है। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू नो अबाउट गंधारा आर्ट। इसका आंसर है वो पेज नंबर 44 पे है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू नो अबाउट रोमन आर्किटेक्चर। इसका आंसर है वो पेज नंबर 42 पे है। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर ग्रीक, रोमन एंड गंधारा सिविलाइजेशन। आपने इन तीनों सिविलाइजेशन का मुआवजा करना है। आप ग्रीक, रोमन और गंधारा सिविलाइजेशंस की 4 चीज़ें जो है वो कंपैरिजन में लिख सकते हैं। नंबर 1 पे सिविलाइजेशन का नेम लिख दीजिएगा, नंबर 2 पे लोकेशन, नंबर 3 पे मेजर सिटीज़ और नंबर 4 पे ऑक्यूपेशन।
उसके अलावा इसका आंसर जो है वो हमने इस चैप्टर का जो लेट्स ट्राई इट है उसमें भी हमने रोमन और गंधारा सिविलाइजेशन का कंपैरिजन किया है, आप वहाँ से भी इसका आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रीक का तो हमने पढ़ा ही है कि उसकी जो एंशियंट सिटीज़ हैं वो एथन और स्पार्टा हैं, लोकेशन उसकी ग्रीस है, और उसके अलावा उसके ऑक्यूपेशंस भी आप जो है वो जो हमने रीडिंग में पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से आप ऑक्यूपेशंस ढूंढ के इसमें लिख सकते हैं। ये आपका लेसन 6 का टेस्ट है। फर्स्ट पार्ट MCQs का है। नंबर 1 पे आ जाता है, द ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन 776 BCE इन स्पार्टा, एथेंस, ओलंपिया। रोम वाज फाउंडेड बाय इट्स फर्स्ट किंग अशोका, चंद्रगुप्ता, रोमुलस। द सिविलाइजेशन ऑफ गंधारा स्टार्टेड इन 300 BCE, 600 BCE, 500 BCE. Who was the founder of Buddhism? Gautama Buddha, Alexander the Great, Trojan. Question number 2. Match the columns. कॉलम ए में दिया गया है स्पार्टा, कोलोसियम, पुरुषपुरा, ट्यूनिक, स्टोपा, चाइटन। कॉलम बी में दिया गया है बुद्धिस्ट मोनेस्टेरीज, एंशियंट ग्रीक सिटी, ट्रेडिशनल ग्रीक ड्रेस, एंशियंट गंधारा सिटी, रोमन एम्फीथिएटर, ट्रेडिशनल रोमन ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल एंड रिप्लाई। व्हेन डिड रोमन्स ऑक्यूपाई ग्रीस? क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 1 पे है हु वाज अशोका। नंबर 2, नेम 2 एंशियंट सिटीज ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन। नंबर 3, व्हाट वर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द रोमन्स। नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट गंधारा आर्ट? बेटा ये आपका टेस्ट है, आपने इसे अच्छे तरीके से तैयार करके सॉल्व करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।